स्त्री कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर मर्द शाम ढलते ही घर की दहलीज पार करने से कतराता है। क्यों? क्योंकि स्त्री आ जाएगी। 2018 की एक फिल्म जिसने डूबते हुए हॉरर जॉनर को बचाया। उस वक्त कहानी थी नलेबा की, जो बेंगलोर में 1990s में बहुत प्रचलित थी। इस बार है सरकटे का आतंक, स्त्री 2। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमें पिछले पार्ट में छोड़ा गया था, यानी स्त्री 1 के अंदर छोड़ा गया था। अब चंदेरी गांव के अंदर स्त्री का आतंक खत्म हो चुका है। स्त्री को सब पूजते हैं, जब भी महापूजा या कुछ आती है तो वो स्त्री की बहुत रिस्पेक्ट करते हुए, उसको ट्रिब्यूट देते हुए ये लिखवाते हैं अपने घर के आगे कि ओ स्त्री रक्षा करना। इतना सम्मान, मान सम्मान देख के जो स्त्री है वो उस गांव को तंग करना बंद कर देती है। पर जैसे ही वो उस गांव से जाती है, अपना नया विलन आ जाता है जो कि है सरकटा। जैसे स्त्री आदमियों को उठा उठा के लेके जा रही थी पिछले पार्ट में, इस पार्ट के अंदर जो सरकटा है वो सारी फीमेल्स को, जो मॉडर्नाइज हैं, जो किसी भी तरीके से आधुनिक सोचती हैं, उन सबको उठा उठा के लेके जा रहा होता है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की हॉरर और कॉमेडी को। इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हॉरर और कॉमेडी को ब्लेंड किया है। मतलब जहाँ डरना चाहिए, जहाँ वो डराना चाहते हैं आपको, वहाँ वो डरा रहे हैं। और इसी वे में ये बाकी हॉरर कॉमेडी से जो अब तक आई हैं, जो कि सही में मजाक ही थी, हॉरर नाम पे कुछ भी नहीं था उनमें, क्योंकि वो अपने जो मेन कैरेक्टर है, जो विलन है, उसी के ऊपर सारे पंचेस या उसी को एकदम फनी वे में दिखाती थी। इस जगह पे स्त्री 2 अलग दिखती है, क्योंकि वो अपने जो भी किरदार हैं उनके ऊपर मजाक नहीं बनाते। उनको देख के, जो भी सीजीआई कैरेक्टर्स हैं उनको देख के आपको सही में एक बार के लिए डर लगेगा। मूवी बहुत ज़्यादा ये जंप स्केयर्स को यूज़ करती है, जो कि एक थोड़ा सा मतलब एक रिपीटेटिव हो जाता है मूवी के अंदर, क्योंकि ये लोग आगे चल के इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉमेडी को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, जहाँ पर भी विक्की और श्रद्धा और पंकज त्रिपाठी जी हैं, और मतलब बाकी जो हैं अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना, ये सब जहाँ पर भी हैं उन्होंने भरपूर कॉमेडी की है। पूरी फर्स्ट हाफ में आप हंस के पागल हो जाओगे। मूवी सेकेंड हाफ से थोड़ा सा और सीरियस होने लगती है और फास्ट पेस पे होने लगती है। शुरू का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा लो पेस पे शुरू होता है, बट वो बीच में आगे बहुत ही सही पेस पकड़ लेता है और आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी बहुत बड़ी है। आपको लगेगा कि अरे यार इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। सच में ना ही इसको श्रद्धा कपूर चला रही है, ना ही इसको राजकुमार राव, कोई नहीं। इसकी कहानी इतनी यूनिक है कि ये सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करती है। अब एक एक करके सारे किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं। राजकुमार राव ने इस मूवी में ऐसा काम किया है कि मतलब पूरी मूवी को उन्होंने अपने कंधों पे ही उठा रखा था एक तरीके से। अब लग रहे हो असली राजकुमार। जहाँ भर भी पॉसिबल हो सकता है, चाहे एक्सप्रेशन से, चाहे वन लाइनर से, चाहे पंच से, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को पोर्ट्रे किया है। पंकज त्रिपाठी, वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्रा भैया। कहीं पर भी वो एक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरी लैमलाइट उन्हीं के ऊपर चली जाती है। अभिषेक बैनर्जी काट दिया रे तैयार। जो कैरेक्टर है, मैं क्या कहूँ उस बंदे के बारे में कि भाई साहब वो इतना तगड़ी तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है इसके अंदर। जहाँ इनोसेंस होनी चाहिए उस कैरेक्टर की, उन्होंने प्रॉपरली उस इनोसेंस को बरकरार रखा हुआ है। पहले बिट्टू और विक्की के बीच में जो बॉन्डिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, वो भी अच्छे तरीके से दिखाई जाती है। बट जैसे ही जना का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वापस से, हाथ पकड़ और बोली बिक्की प्लीज। विक्की प्लीज। वही तो कह रहे हैं, बिक्की प्लीज। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ। विक्की प्लीज। फ्रेंडशिप वाला वाइब जो है उनके आने से मूवी के अंदर और डबल हो जाता है। उस टाइम पे ये लोग भेड़िया से कनेक्ट भी करते हैं उसको। श्रद्धा कपूर आप सच में आ गए, आप सच में आ गए, आप आ गए। कितनी बार भी स्क्रीन पे आती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टार प्रेजेंस लेके आती है। अब बात अगर मूवी के वीएफएक्स की जाए तो ओवरऑल मूवी का जो वीएफएक्स है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है शुरू से लेके आखिरी तक। और क्यों ना हो भाई, डिजिटल डोमेन करके जो कंपनी है, जो एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी और ना जाने कितनी ही हॉलीवुड की मूवीज़ में अपना वीएफएक्स दे चुकी है। बट यहाँ दिखता है साफ साफ कि बजट की थोड़ी सी कमी थी। अगर मतलब स्त्री 2 का बजट और ज़्यादा होता तो शायद और बेटर क्वालिटी का वीएफएक्स हमें मिलता, क्योंकि जो वीएफएक्स है ना, उसका सबसे मेन पार्ट है जो आखिरी की जो क्लाइमैक्स बैटल है स्त्री के बीच में और सरकटे के बीच में। वहाँ पर बस थोड़ी सी देर के लिए ऐसा लगता है कि एक टेकन का गेम चल रहा है स्त्री और सरकटे के बीच में, क्योंकि वो प्रॉपरली वो एनिमेशन पूरा गेम जैसा ही लगता है, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं वैसा। बाकी
और कहीं पर भी वीएफएक्स ना खराब नहीं लगता, क्योंकि वो प्रॉपरली उन्होंने सिनेमेटोग्राफी और उसके थ्रू और सीन्स के थ्रू बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है उसके अंदर। तो हेड्स ऑफ फॉर द वीएफएक्स टू। बट मैं चाहूंगा कि अगर 3 के टाइम पे अगली जो मूवी आने वाली है एम्पायर्स ऑफ विजयनगर या भेड़िया 2, उसके अंदर वीएफएक्स पे थोड़ा और काम हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े सरप्राइज के बारे में, कैमियोज। जी हाँ, तमन्ना भाटिया का कैमियो तो आपको पता ही है, वो शमा के रोल में है, जिसके बारे में स्त्री 1 में रुद्रा भैया हैं गुणगान करते रहे हैं। उसके बाद है हमारे वरुण धवन का कैमियो, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्होंने जना के कैरेक्टर को भेड़िया के अंदर ही इन्होंने कनेक्ट कर दिया था एंड क्रेडिट सीन के अंदर। अब बात करते हैं सबसे अनएक्सपेक्टेड और सबसे अवेटेड कैमियो का, जो कि अक्षय कुमार का है। अक्षय कुमार का जो कैमियो है, मुझे पहले लग रहा था कि ये लोग भूल भुलैया का जो आदित्य उन्होंने रोल प्ले किया था सिमिलर रखेंगे, और क्या पता मतलब ये जो पुरानी फर्स्ट पार्ट भूल भुलैया का है उससे कनेक्ट कर देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। जो अक्षय कुमार का जो कैमियो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो एक जितनी भी देर के लिए ऑन स्क्रीन रहते हैं बहुत ज़्यादा हिलेरियस लगती है उनकी परफॉर्मेंस। उनको जो सरकटे का वंशज है वो दिखाया है, और उन्होंने ही ये जो पूरे चंदेरी पुराण के जो पन्ने थे वो भेजे थे रुद्रा भैया को। अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है ना, उसके अराउंड एक मिस्ट्री बिल्ड की है, क्योंकि एंड क्रेडिट के अंदर अक्षय कुमार को दिखाया गया है कि वो जो सरकटे को जहाँ मारा गया था लावे के अंदर, वहां पर से एक लोटा उनके पास आता है, और उस लोटे को स्मेल करते हैं, सरकटे की जितनी भी पावर्स हैं उनमें आ जाती है। तो अब अक्षय कुमार के पास एक स्टैंड अलोन मूवी आने वाली है इसी यूनिवर्स के अंदर, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पूरी चीजें हो रही हैं स्त्री 1 से लेके अभी तक चंदेरी पुराण के रेफरेंस से जोड़ जोड़ के जो भी चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके पीछे किस तरीके से अक्षय कुमार का पूरा मास्टर प्लान था। क्योंकि वो चाहता था कि ये सब चीजें हों, वो चाहता था शायद कि स्त्री जाए, फिर सरकटा आए, फिर उसको भी खत्म करके वो सारी पावर ले, या शायद मैं अजम्पशन से लगा रहा हूँ, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी अक्षय कुमार स्टैंड अलोन मूवी इन दिस यूनिवर्स, किस तरीके से वो कनेक्ट होती है आगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जितने भी कैमियोज थे, जितने भी एंड क्रेडिट्स थे, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, और मैंने कोशिश किया है कि मैं स्टोरी को बिल्कुल भी स्पॉइल ना करूं आपके लिए, क्योंकि जेन्युइनली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। मैं बायस नहीं हो रहा यहाँ पर, बट मैं जब थिएटर के अंदर पूरा गीला होके बैठा हुआ था इतनी बारिश के बाद, मेरे को कोई आइडिया नहीं लगा फर्स्ट हाफ जब तक इंटरवल नहीं आया कि भाई मेरे को कितनी ठंडी लग रही है, क्योंकि मूवी के पंच लाइन्स, मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा इंगेजिंग है कि आप सब कुछ भूल जाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हम आगे मिलेंगे और मिलते रहेंगे। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो कुछ भी भूल जो कोई हो तो माफ करना।